आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग। कैसे हम बैलेंस करते हैं तो वो देखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला बैलेंस करने का। ठीक है, तो बैलेंस करने का तरीका ये देख लो। सबसे पहले कि कोई भी अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जस्ट लाइक अगर H2SO4 लिखा हुआ है, ठीक है, H2SO4, जस्ट अ मिनट, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अगर SO4 लिखा तो हम इस SO4 में कभी भी मतलब चेंज नहीं करेंगे। 2 इधर ऐसा 2 नहीं करेंगे। जो H2SO4 लिखा है उसमें चेंज नहीं करेंगे। हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, राइट। और अगर हमें ट्वाइस ऐसे होल ट्वाइस लिखा हुआ है तो इसको चेंज नहीं कर सकते। ये 2 लिखा है तो 2 ही लिखा रहेगा। हम बस 3, 2, 4 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये देख लेते हैं, जैसे कि H2SO4 लिखा हुआ है, अगर मैंने इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर पे जो लिखा जाएगा वो हाइड्रोजन कितने हुए, 2 इधर हाइड्रोजन है, 2 इधर है, तो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन 4 काउंट करूंगा मैं। ये 2 जो है, ये वाला जो 2 लिखा है वो 2 सल्फर भी रहेगा, S मतलब सल्फर, तो 2 सल्फर रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे 4 रहेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन जो 4 है और 2 सबसे आगे लिखा हुआ, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ऑक्सीजन 8 होगा, राइट। ये समझ आ गया। एक बार और देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया तो कैल्शियम तो 4 हो गया, ठीक है। और OH यहाँ पर, यहाँ देखेंगे OH का होल ट्वाइस का मतलब है O पे भी 2 है और 4 आगे लगा हुआ है, तो ये हमारे ऑक्सीजन 8 हो गए। और H2 का मतलब क्या हुआ, ये H पे भी 2 है और आगे 4 है, समझ रहे हो, 4 आगे है H2, राइट। तो हाइड्रोजन हमारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन भी हमारा 8 हो गया, ठीक है। अगर ये चीज़ आ गई या नहीं आई तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अगर ये आ गया तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बहुत ईजी है, क्योंकि बच्चों को यही समझ नहीं आता कि आयरन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। बैलेंसिंग का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी आयरन है हमें भी सेम ही आयरन इधर बनाना है। आप कोई भी केमिकल कंपाउंड चुन सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही देख लेता हूँ। आयरन यहाँ पर 3 है, 3 आयरन लिखे हुए हैं, यहाँ पर 1 ही है तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं बाकी का। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर भाई 1 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन का 2 लिखा है तो मैं यहाँ ज़बरदस्ती 4 लिख देता हूँ। तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, राइट, बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 8, 4 2 जा 8, ठीक है। हाइड्रोजन 8 हो गया तो इसको 8 बनाना है, 2 ऑलरेडी है ये, तो 4 और लिख दूंगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, राइट, ठीक है। हो गई बैलेंसिंग। नेक्स्ट, नहीं आए तो रिपीट करके बार बार देखो। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, 2 2, यहाँ पर 1 1 है तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर तो 1 ही है तो 2 लगा देता हूँ। और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हमारा 1 है, अब यहाँ पर 2 है, अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो सही हो गया, बट ये कितना हो गया सोडियम का, ये जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सोडियम हमारा 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हम इसको हटा करके 4 लिख देंगे। तो सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी देखेंगे 2 से अगर ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 ही हो रहा है, राइट, तो ऑक्सीजन भी 2, ओके, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखेंगे H2O2, तो देखो हाइड्रोजन 2 है, ओके। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है एक तरफ इवन ऑड वाली 3 में, तो हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो हाँ, कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ पर देखो अगर हम 2 लिख दें तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से भी होगा, 2 ही होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 2 2 जा 4, तो 2 ये रहे ऑक्सीजन, ठीक है, ये 2 ये रहा, 2 ये रहे, 4 हो गए, 2 2 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करेंगे, जैसे कि ये है, तो देखो यहाँ पर वैसे ही दिख रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2 लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है भाई, तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो क्लोरीन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है, तो यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, राइट। यहाँ पे तो 2 ही है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो रहा है, क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, वो ऑक्सीजन का भी 2 है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए हैं। यहाँ देखेंगे तो देखो ये वाला 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, राइट, तो ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं।
तो हाइड्रोजन हमने बैलेंस पहले ही कर लिया था। ठीक है, नहीं आ रहा समझ, रिपीट करो इस वीडियो को, बार बार रिपीट करो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार नहीं बार नहीं, पांच नहीं बार नहीं, देखो बार बार, समझ आ जाएगा। ये वाला देखेंगे, बहुत ही ईजी है। इधर देखो, ऑक्सीजन हमारा 3 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो हम कितना बनाएंगे, 6 बनाएंगे। और 6 बनाएंगे तो देखेंगे किसको बनाते हैं। तो पहली बार सीधा आयरन 2 दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, मेरे को ऑक्सीजन ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो करते हैं, इधर पे मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, तो 6 बन जाएगा, इवन बन जाएगा। ठीक है, देखो 2 है और यहाँ 3 है, मैंने बता चुका हूँ 2O3, ये 2 है, ये O3 है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन 6 आ जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 6, यहाँ पर है 2, तो 3 लिख दूंगा, तो 3 2 जा 6 हो गया। राइट, अब यहाँ पर देखो आयरन कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर हमें इसको हटा करके 4 लिखना पड़ेगा। आयरन 4 हो गया। कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट चॉइस कर लो, उसको बैलेंस करो, इजी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है, तो मैं इसी को सबसे पहले सही कर लेता हूँ 2। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन के लिए कितना है 3, राइट, और 2 ये लिखा हुआ है, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 है। यहाँ मैच करेंगे कितना है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 4 है। ठीक है, तो हमें करना है इसको बैलेंस। ठीक है, तो 3 ये है, 3 और चाहिए, तो मैं 3 और लिख देता हूँ। तो देखो 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। राइट, 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ये रहे, 6 हो गए, और देखो 2 ये लिखा हुआ, 2 ऑक्सीजन और 3 नीचे लिखा हुआ, तो 2O3 मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं ना इसका इसमें, तो 6 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गई। और हाइड्रोजन भी देख लो, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 2 जा 6। कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देखो 3H2 ऐसा जब भी लिखा जाता है तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया जी, 6। ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी है, राइट, और ये 3 हाइड्रोजन के लिए भी है, तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, 6 यहाँ पर है। और हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे तो देखो ध्यान से देखो, ये 3 हाइड्रोजन पे लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये वाला जो 3 है ना, वो ऑक्सीजन पे भी है, H पे भी है। राइट, मैं इधर रफ में करा देता हूँ कि ऑक्सीजन पे भी 3 है, H पे भी 3 है, और ये 2 का मतलब 2 एल्यूमिनियम पे भी लगा, O पे भी लगा, H पे भी लगा है। तो अगर 2 H पे लगा होगा तो H कितना होगा, देखो 6 हो रहा है ना, 2 इस पर लगा होगा तो O भी 6 हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 6, यहाँ पे भी हो रहा है 6, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 6, यहाँ पे भी 6। राइट, चलो आगे देखेंगे, ये रेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे हम, इसमें किसको बैलेंस करना है, हम देखो नाइट्रोजन को ही देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ N2 लिखा है, यहाँ N है, तो 2 लिख देते हैं। नाइट्रोजन तो सेम हो गया, बट देखो ये 2H पे भी लगा हुआ, समझ रहे हो, ये 2H3 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला 2 इस पर भी है, तो ऐसे लिखेंगे तो H कितना हो गया बताओ, 6 हो गया ना, 2 3 जा 6, समझ रहे हो। ये 2 देखो 2N पर भी है, 2H3 पर भी है, तो H तो 6 हो गए ना। ठीक है, चलो तो H कितना हो गया हमारा 6, तो यहाँ पर H कितना है, 2 ही है, तो अगर मैं 3 लिख दूंगा इधर तो 3 2 जा 6, H भी 6 हो गया। अब O को देख लेते हैं, O कितना है इधर पे 3, बट O तो 3 नहीं है, तो मैं इधर लिख देता हूँ 3, तो कॉपर हो गया 3, तो इधर कॉपर को भी कर देते 3, हो गया बैलेंस अब सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये घर पे जाके प्रैक्टिस करो, बार बार राइट करो, नोट कर लो इनको सबको, पॉज कर करके फिर आ जाएगा तुम्हें। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है मेरे को कि एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, राइट, तो मैं यहाँ पर तो 1 है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। तो अगर एल्यूमिनियम 2 लिख दिया तो देखो ऑक्सीजन यहाँ कितना लिखा हुआ, देखो फिर से ध्यान से देखो, O3, समझ रहे हो ना, O3 मैं इधर लिख रहा हूँ, O3 लिखा हुआ और 2 आगे लिखा हुआ, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया ना, रेस कर दो। ठीक है, अब समझ गए। इसी तरीके से H कितना, देखो H के पे भी 3 लिखा हुआ है, H पे भी 3 है और आगे 2 लिखा हुआ है, राइट, 2 के आगे कोई ब्रैकेट नहीं है ये L पर कि L जे वाला 2 सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए भी है, एल्यूमिनियम पे भी है, O पे भी है, H पे भी है, ये लेकिन ये 3 जो है वो OH पे ब्रैकेट है, यानी कि ये 3 सिर्फ OH पर ही है, समझ रहे हो, O पे भी H पे भी, और 2 आगे लिखा है, तो H कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब तो समझ गए। ओके, रेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं कितना, यहाँ पर तो 1 ही है, तो मैं 6 लिख देता हूँ सीधा सीधा, तो हाइड्रोजन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, तो वो 6 तो ऑक्सीजन यहाँ था,
ठीक है। और अब देखो एक सेकंड, अभी ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे। सोडियम सीधा सीधा 6 हो गया, यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, तो 6 बनाना तो 3 कर दो, हो गया। सोडियम भी 6 हो गया। अब आप ऑक्सीजन भी कर लो, ऑक्सीजन भी बराबर ही निकलेगा। देख लो ऑक्सीजन पे ये 4 है और 3 आगे लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ 3O4, राइट। 3 4 जा 12, हो गया 12। यहाँ 12 ऑक्सीजन है और 6 जे रहे थे, 18 ऑक्सीजन, तो यहाँ 6 जे ऑक्सीजन हो गए और जे कितना हो गया 12 जे हैं, 3 4 जा 12, राइट। तो 12 ऑक्सीजन 18 हो गई बैलेंस। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो हाइड्रोजन हमें यहाँ NO3, ये NO3 पर देखो NO3 का मतलब 2, ये सीधा सीधा 2 लिखा हुआ है, तो मैं NO3 2 हैं तो मैं इधर 2 लग देता हूँ, तो NO3 2 है। मैं इधर बीच में 2 नहीं लिख सकता, ये चीज़ मैंने बोला था पहले ही, नीचे हम चेंजेस नहीं कर सकते, बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 NO3 हो गए, राइट। तो ये 2 NO3 हमारा हो गया, ठीक है। तो H भी 2 हो गए हैं, ठीक है। तो H तो 2 है ही है, ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं। कॉपर 1 है ही है, लेकिन यहाँ पर 4 हैं। देखो ये वाला हाइड्रोजन पे भी 2 है और ये 2 ऑक्सीजन पर भी हैं, बट हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इधर 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन भी 4 हो गए और पक्के में ऑक्सीजन भी बराबर ही निकलेंगे। आप मैच कर सकते हो। देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन जे रहे और 2 3 ये तो NO3, तो NO3 के मैं काउंट कर लेता, तो 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी देख लो 2 ऑक्सीजन, राइट। चलो अगर आप NO3 को अलग अलग काउंट करना चाहते हो कि नाइट्रोजन को अलग ऑक्सीजन को अलग, तो आप काउंट कर सकते हो। थोड़ी सी लंबी लेंदी हो जाएगा फिर ऑक्सीजन को काउंट करना, इक्वली निकलेंगे बट, ठीक है। अब इधर पे देखो सोडियम Na2 है, मैं वहीं देख लेता हूँ सीधा। Na यहाँ पर एक ही है तो मैं 2 लिख देता हूँ, 2 Na हो गए। लेकिन 2 Na की वजह से हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 तो हैं बट 1 है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा चलो ऑक्सीजन ये वाला काउंट कर ही नहीं रहा, मैं SO4 को एज ए एक यूनिट ले लेंगे, तो SO4 1 है, SO4 1 है। तो बस हम हाइड्रोजन को मतलब बैलेंस करो सीधा, ठीक है। SO4 हो ही गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, 4, तो सीधा यहाँ लिखेंगे 4 हो जाएंगे। अब आप ऑक्सीजन को भी देख लो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा 2 ही है, राइट। चलो अगला लास्ट है, यहाँ देखेंगे, बहुत ही ईजी है जे। H को ही कर लेते हैं। देखो H2 है, यहाँ H अकेला है तो मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। 2HCl हो गया। Ba1 है ये, Ba1 है ये। यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए ये, और क्लोरीन ऑलरेडी 2 लिखा ही हुआ। SO4 पूरा 1 है, सल्फेट मतलब SO4 1 ही है। तो ये घर पे जाकर के प्रैक्टिस करो, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस करेंगे हम इसको बैलेंसिंग की, तो मज़ा आएगा तुम लोगों को करने के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे बताइए, मैं उसकी वीडियो सेपरेट बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए प्लीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं और न्यू वीडियो बनाऊं।